नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। मैं हूं आराध्या। आज की सबसे अहम खबर। सर कीर स्टारमर ने मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ब्रिटेन भारत व्यापार समझौते की सराहना करते हुए इसे घनिष्ठ संबंधों के लिए एक लॉन्च पैड बताया। दोनों नेताओं ने जुलाई में एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। सर कीर की भारत की वित्तीय राजधानी की 2 दिवसीय यात्रा में ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल था, जिसमें 100 से अधिक सीईओ, उद्यमी, विश्वविद्यालय के कुलपति और सांस्कृतिक नेता शामिल थे। दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा चर्चा किए गए अन्य मुद्दों में यूक्रेन में युद्ध भी शामिल था, क्योंकि भारत रूसी जीवाश्म ईंधन खरीदना जारी रखे हुए है, जिससे व्लादिमीर पुतिन के युद्ध प्रयासों को वित्त पोषित करने में मदद मिल रही है। सर कीर ने इस व्यापार समझौते को ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ा और भारत द्वारा अब तक किया गया सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा, यह व्यापार समझौता तकनीक से लेकर जीवन विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा और उससे भी कहीं अधिक हर क्षेत्र में ब्रिटिश नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए एक लॉन्च पैड है। भारत के विशाल पैमाने पर नजर डालें, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में दोनों नेताओं ने यूक्रेन में न्याय संगत और स्थायी शांति, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा की आवश्यकता तथा जलवायु और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता, जिसमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से मुक्ति भी शामिल है, पर चर्चा की। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदे जाने का मुद्दा उठाया, सर कीर ने पत्रकारों से कहा, हाँ, हमने आज सुबह राष्ट्रपति मोदी के साथ इस विषय पर चर्चा की तथा हमने इस संघर्ष का समाधान निकालने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। मोदी ने स्वयं को पुतिन का मित्र बताया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन युद्ध को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समाप्त होते देखना चाहते हैं। सर कीर ने कहा कि उन्होंने जगातार सिंह जोहल का मामला भी उठाया, जो एक ब्रिटिश सिख कार्यकर्ता है और जिन्हें बिना किसी दोष सिद्ध के 7 वर्षों से भारतीय जेल में रखा गया है। भारत पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया तथा मुंबई की सड़कों पर उनकी और मोदी की हजारों विशाल तस्वीरें लगाई गईं। गुरुवार को सर कीर ने घोषणा की कि ब्रिटेन के और अधिक विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर खोलेंगे, जिसके बारे में सरकार ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को 50 मिलियन पाउंड का बढ़ावा मिलेगा। इस बात की पुष्टि करते हुए कि लंकास्टर विश्वविद्यालय और सरे विश्वविद्यालय को नए परिसरों के लिए मंजूरी दे दी गई है, उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि निकट भविष्य में और अधिक भारतीय छात्र विश्व स्तरीय ब्रिटिश शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे, जिससे हमारे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे और साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था में लाखों लोगों का योगदान होगा तथा घरेलू स्तर पर नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा। ब्रिटेन के भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिसरों का नेटवर्क बढ़ रहा है, जिनमें यॉर्क विश्वविद्यालय, एबरडीन विश्वविद्यालय और क्वींस विश्वविद्यालय बेलफास्ट शामिल हैं, जिनके अगले वर्ष की शुरुआत में परिसर खुलने की उम्मीद है। अपने पहले दिन सर कीर ने भारत की डिजिटल आईडी प्रणाली के संस्थापक नंदन नीलेकनी से मुलाकात की, जो ब्रिटेन में काम करने वाले लोगों के लिए डिजिटल आईडी शुरू करने की योजना के मद्देनजर थी। ब्रिटेन में काम करने के अपने अधिकार को साबित करने के लिए लोगों के लिए अनिवार्य डिजिटल पहचान पत्र लागू करने की सरकार की योजना के खिलाफ 28 लाख से ज्यादा लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट इस पर अड्डा हुआ है और दावा कर रहा है कि इससे प्रवासियों के अवैध रूप से काम करने की क्षमता पर अंकुश लगेगा। सरकार का कहना है कि अभी तक क्रियान्वित नहीं हुए ब्रिटेन भारत व्यापार समझौते से ब्रिटेन में पहले ही 1 अरब पाउंड का निवेश हो चुका है और लगभग 7,000 नौकरियां पैदा हो रही हैं। इस समझौते के तहत ब्रिटेन भारत से आयातित वस्तुओं जैसे कपड़े, जूते, आभूषण और फ्रोजन समुद्री खाद्य पर करों में कटौती करेगा, जबकि भारत स्कॉच व्हिस्की, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरणों और लग्जरी कारों के आयात पर शुल्क कम करेगा। तो ये थी आज की बड़ी रिपोर्ट। भारत टाइम्स पर हम लाते हैं आपके लिए हर दिन की सबसे विश्वसनीय और संवेदनशील जानकारी। ऐसे ही देश दुनिया की हर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आराध्या, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।